राम राम सभी देश प्रदेशवासियों को। प्रिय साथियों, आज जो हमारे भारत देश के अंदर कोरोना नामक बीमारी ने तांडव मचा रखा है, इसी के चलते हमें सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमें अपने जीवन में सतर्कता बरतनी पड़ेगी, तो ही हम अपना जीवन जी सकेंगे। प्रिय बंधुओं, आज जो हमारे देश के अंदर डॉक्टर, सफाई कर्मचारी एवं कई सामाजिक संस्थाएं इस कार्य पर लगी हुई हैं कि लोगों की जान बच जाए। डॉक्टर्स तो कई कोरोना वायरस के चलते उनको संक्रमण हो गया था और वो बेचारे चले गए। जनता की सेवा करते करते वो शहीद हो गए डॉक्टर। और कई हमारे साथी पुलिस प्रशासन के जो सैनिक थे, वो भी कई साथी नहीं रहे इस दुनिया में। तो कोरोना वायरस कोई आम बीमारी तो नहीं है, बल्कि इससे हमें सचेत रहने की आवश्यकता है, जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ के सफल रह सकेंगे। इसलिए आप सभी से बार बार यही गुजारिश है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले तो यही बात कह रखी है कि 4-5 फुट दूर रह कर के एक दूसरे से खड़ा हुए बैठें, जहाँ भी हैं वहाँ दूर, यानी कि बिच्चा दें 5-6 फुट का, तब ही बात करें उसके साथ। दूसरी बात यह है कि हम अपने अपने घरों में रह कर के जो परना है या गमछा कह लीजिए, या फिर मास्क जो मुंह पर लगाते हैं, सांस लेते हैं, उसी तरह हमें आम धारणा के साथ अपना रवैया बदलना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं, अपने घर में हैं या कहीं बाहर हैं। कहीं भी हैं, हमें अपने मुंह पे सावधानी से साफ स्वच्छ कपड़ा ढक के रखना पड़ेगा। अब वो फिल्मी दुनिया वाली जो बातें होती थी, वो छोड़ करके एक आम धारणा के अंदर आए, जिससे हम अपने जीवन में सुख का जीवन चैन से जी सकें। क्योंकि अगर एक बंदे को हो गई तो ये कोरोना वायरस, वो 2 को, 4 को, 6 को, यानी कि बढ़ती ही जाती है। ये एक परमाणु बम की तरह आगे से आगे बढ़ता रहता है। तो हमारे भारत देश के अंदर भी 886 मौतें हो चुकी हैं अब, और 28,000 के लगभग संक्रमित हैं। तो इसलिए आप सभी से यही विनती अपील है कि आप सभी बचें और एक दूसरे को भी बचाएं, क्योंकि जो हमारे भाई पुलिस वाले हैं, पुलिस प्रशासन है, वो जनता की सेवा के अंदर दिन रात लगा रहता है, और उनको अपने जीवन की कोई परवाह नहीं कि उनके साथ कब क्या हो जाए। लेकिन भगवान क्यों करे ऐसा, वो दूसरे के जीवन को बचाने में लगे हैं, तो भगवान उनका भी जीवन सेफ सुरक्षित रखें। तो इसलिए प्रिय बंधुओं, कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे हमें जिंदगी से हाथ धोना पड़े। तो इसलिए आप सभी से यही गुजारिश है कि आप सभी अपने अपने घरों में रह कर के जो सरकार के कानून हैं, उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही अपने घरों में बैठे रहें, जब तक ये कोरोना नामक बीमारी
जड़ से खत्म ना हो जाए तब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया हुआ है कि हम अपने देश से इसका सर्वनाश करेंगे कोरोना वायरस का, जब तक लॉकडाउन नहीं खोलेंगे। तो इसलिए सरकार के यहाँ बहुत कमी आ चुकी है आर्थिक स्थिति की। प्रिय साथियों, इसकी परवाह न करते हुए हमारी सरकार लोगों की जान बचाने के लिए बहुत अच्छे से अच्छे प्रयास कर रही है और उचित कदम उठा रही है। तो इसलिए आप सबका यही फर्ज और कर्तव्य, दायित्व यही बनता है कि आप सभी एक दूसरे के साथ समाज के अंदर मिलके साथ दें और हमारे समाज के लिए एक अच्छी मिसाल पेश करें, क्योंकि ये जीवन एक अमूल्य जीवन है जो हम अपनी पीढ़ियों से लेते आ रहे हैं और आगे पीढ़ियों को जन्म देते जाएंगे। तो इसलिए जन्म जन्मांतरों तक का ये हमारा खून का एवं सामाजिक रिश्ता है। इसलिए इसको बरकरार रखने के लिए हम सब मिलकर इस कोरोना नामक बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए अच्छे से अच्छा प्रयास करें। और जब तक इसकी बीमारी की दवा ना बने तब तक हमारे पास एक ही सावधानी, एक ही उपाय है, वो अपने अपने घरों में बैठकर अपना समय व्यतीत करें और अपने मुंह पे अंगोछा परना जो भी है उसके मास्क लगा के बैठें, एक दूसरे से 5-6 फुट दूर रह कर के बैठें या खड़ा हों। तो इसलिए आप सभी नियमों का पालन करते हुए अपने अपने घरों में बैठकर अपना समय व्यतीत करें। एक नारा भी है, जय हिंद, जय इंडिया, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। धन्यवाद। जय हिंद।